आज हम लोग उरांव जनजाति के वास्तविक निवास स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। उरांव के वास्तविक निवास स्थान को पद्दा कहा जाता है। पद्दा का शाब्दिक अर्थ होता है गांव, और गांव में जो घर होते हैं उन घरों को एड़पा कहा जाता है। और यह एड़पा शब्द हड़प्पा शब्द से आता है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर सभ्यता एक जमाने में हुआ करती थी, जिसका शाब्दिक अर्थ घर होता है। अर्थात उरांव का वास्तविक निवास स्थान हड़प्पा था। भारतीय पुरातत्व विभाग भारत सरकार के शोधकर्ता महली लिविन तिर्की ने शोध में पाया कि हड़प्पा सभ्यता एक आदिवासी सभ्यता थी या द्रविड़ियन लोगों की सभ्यता थी। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं वीडियो में कि जो पूरा इंडस वैली जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, और जो हड़प्पा है यहाँ हम देख रहे हैं, इन सभी जगहों पे द्रविड़ियन लोग रहा करते थे। यहाँ पर भारत के मूल निवासी और आदिवासी ही निवास करते थे। बाद में यहाँ हिंदू कुश होते हुए कुछ यूरोशियन आर्यन लोगों का आगमन होता है और वे भारत में प्रवेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में रहने वाले सभी आदिवासियों को वहाँ खदेड़ा जाता है और वे लोग पलायन करते हैं वहाँ से, अपना सिंधु घाटी सभ्यता छोड़ करके, और भारत के अलग अलग जगहों में जाकर बसने लगते हैं। कुछ लोग दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं और कुछ लोग उत्तर भारत की ओर ही सेटल हो जाते हैं। तभी हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे कि कैसे सिंधु घाटी नदी सभ्यता एक द्रविड़ियन सभ्यता थी, वहाँ आदिवासी लोग निवास करते थे। उरांव आदिवासियों का छोटा नागपुर में आगमन। इससे पुरातत्ववेत्ता एवं इतिहासकारों ने साबित कर दिया है कि भारत की जो प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता थी, जिसका निर्माण आदिवासियों ने किया था, मूलवासियों ने किया था, और ये सभ्यता का निर्माण आर्यों ने नहीं किया था। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया करीब करीब 1750 ईसा पूर्व में, और यहाँ पर हड़प्पा में ये लोग आराम से रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता पर। उसके बाद जब वहाँ आक्रमण हुआ तो सारा कुछ तहस नहस हो गया। तब कुछ लोग दक्षिण भारत की ओर चल दिए, कुछ द्रविड़ियन लोग दक्षिण भारत की ओर चल दिए और डेक्कन के पठार में जाकर बस गए। आज वही लोग तमिल हैं, कन्नड़ से, मलयालम है, भाषा बोलने वाले हैं। और कुछ लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, वे लोग उत्तर भारत की ओर चले गए, बिहार की ओर आ गए, और इन जगहों पे ये लोग बस गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कि यहाँ पर बहुत सालों तक ये आराम से रहा करते थे उरांव लोग रोहतासगढ़ में। उसके बाद मुगलों ने उन पर 1384 एडी में वहाँ आक्रमण किया और वे उनको रोहतासगढ़ का किला छोड़ करके मुंडाओं के राज्य में जाना पड़ा, छोटा नागपुर, और वे लोग वहाँ जाकर बस गए। और कुछ लोग पुनः बाद में दक्षिण भारत से कूच करके, पलायन करके वे लोग भी छोटा नागपुर आ गए। तो इस तरह हम लोग अभी विस्तार पूर्वक देखेंगे उनके होमलैंड को, उनके उरांव के निवास स्थान को। और इसलिए यह बात स्पष्ट है कि यह द्रविड़ियन लोगों की सभ्यता और संस्कृति नहीं थी। आर्य लोगों ने हड़प्पा नगर सभ्यता का निर्माण नहीं किया था। किसी भी प्रकार का वहाँ इमारत उन्होंने नहीं बनवाए, स्मारक नहीं बनवाए, और न वहाँ कोई सनातन आर्य सभ्यता संस्कृति का प्रमाण मिलता है। इस बात को डीएनए ने भी साबित कर दिया है। इसका प्रमाण जिंदावेस्ता, जो भारत की प्राचीन किताब है, उसमें भी नहीं मिलता है, और न वेद पुराणों में भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। इससे बात स्पष्ट है कि वहाँ पर भारत के आदिवासी मूल निवासी ही निवास करते थे, जिसमें गोंड, भील, हो, संथाल, मुंडा, असुर, बिरहोर और अन्य जनजाति कबीले वहाँ रहते थे। असुर, बिरहोर और ये लगभग इनकी संख्या कम हो चुकी है, ये लोग लुप्त होने पर हैं। 3500 ईसा पूर्व पहले से ही यहाँ कई आदिम जनजातियां निवास कर रही थी, और इन्होंने एक उन्नत सभ्यता का विकास किया था।
लगभग 1750 ईस्वी पूर्व में यूरोशियन आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया। ये हम यहाँ नक्शा में देख सकते हैं। वे लोग इधर से हिंदुकुश पठार होते हुए अंदर की ओर आते हैं और वे आक्रमण करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस करके वे लोग पूरे भारत में बस जाते हैं। और कई लोग इस युद्ध में मारे गए और कई आदिवासी कबीलों को सिंधु घाटी सभ्यता छोड़कर वर्तमान भारत के अलग अलग जगहों में पलायन करना पड़ा और वे लोग भारत के अन्य हिस्सों में जाकर बसने लगे। उरांव लगभग 800 से 900 ईसा पूर्व हरियाणा गंगा नदी के किनारे किनारे चलकर रोहतास बिहार पहुंचे और रोहतास को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। मुंडा संथाल हो जनजाति भी ये लोग भी वहां से चलकर छोटानागपुर के पठार में जा बसे। चेरो खरवार ये जनजातियां छछाड़ी के पलामू में जाकर बस गए और उन्होंने वहीं पे अपना किले का निर्माण किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। उरांव लोगों ने रोहतास को अपना गढ़ बना लिया और बहुत वर्षों तक वे लोग वहां शांतिपूर्वक अमन चैन से रहने लगे। कुछ उरांव लोग आज भी आपको आजमगढ़ मिर्जापुर के आसपास मिलेंगे। जो उरांव वहां बस गए थे वे लोग वहीं रह गए। उरांव लोग रोहतास में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आराम से रह रहे थे। यहाँ सुख शांति और संपन्नता थी। मैं रोहतासगढ़ का किला दिखाता हूँ जिसे मुगलों ने मॉडिफाई किया है, उसे और अच्छे तरीके से बनाया। तो ये रहा वर्तमान रोहतासगढ़ का किला जिसे मुगलों ने मॉडिफाई किया और इसी किले के पास उरांव का भी किला था। यहीं पे वे लोग निवास करते थे और यहाँ पर सुख शांति से ये लोग रह रहे थे। लगभग 600 ईसा पूर्व में चेरो खरवार और अन्य जनजातियों ने मुगलों पर कई बार चढ़ाई की है। उरांव पर मुगलों ने भी मिलकर कई बार चढ़ाई की है, पर हर बार उनको उरांव ने पराजित कर दिया। जब चौथी बार मुगलों ने आक्रमण किया उनकी संख्या ज़्यादा थी और जिसका उरांव ने सामना नहीं कर पाया और उनको वे पराजित नहीं कर पाए। इस तरह उरांव ने रोहतासगढ़ को छोड़ दिया और छोटा नागपुर की ओर पलायन कर गए। तो ये उन्होंने रोहतासगढ़ का किला छोड़कर वे लोग छोटा नागपुर की ओर पलायन कर गए। मुगलों ने रोहतास पर कब्जा कर लिया और किला को पुनः मॉडिफाई किया और उन्हें मुगल शैली में बनाया। हम इसे देख सकते हैं, इनके गुंबद मुगल शैली में बने हुए हैं। ये किला आज भी देखा जा सकता है। इस प्रकार उरांव लोग छोटा नागपुर के मुंडा दिसुम में जाकर शरण लिए। अभी हम यहाँ नक्शा में देख सकते हैं। यहाँ उनको रोहतासगढ़ छोड़ना पड़ा यहाँ से और ये लोग यहाँ से पलायन करके छोटा नागपुर आ बसे। छोटा नागपुर में जहाँ मुंडाओं का राज या शासन चलता था, तो मुंडाओं के यहाँ आकर उन्होंने शरण लिया और मुंडाओं ने बड़े प्रेम से उरांवों को वहाँ रहने के लिए जगह दिया, शरण दिया और उन्होंने वहाँ जाकर शरण लिया। और मुड़मा नामक स्थान पर उरांव एवं मुंडाओं के बीच एक समझौता होता है जहाँ पर बड़ा मेला आज भी लगता है और दोनों जनजातियाँ एक साथ मिलकर रहने का प्रण लेते हैं, शपथ लेते हैं। उरांव लोगों को पलामू, गुमला, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, रांची, बेड़ो, भरनो, सिसई, इटकी, लापुंग जैसे स्थान में बसने को कहा गया। बाद में जब इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी तब कुछ रावों का दल मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, ओडिशा जैसे जगहों में ये लोग जाकर बस गए और वहीं उन्होंने अपना रोजी रोटी आरंभ किया। तो कोल डाल्टन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता से भागने के बाद कुछ उरांव लोग तितर बितर हो गए और वे लोग दक्षिण भारत के कोंकणी तट होते हुए पांड्या किंगडम में जा बसे। तो कोल डाल्टन का कहना है कि कुछ उरांव लोग या आदिवासी लोग यहाँ से आर्यों के आक्रमण की वजह से कुछ उत्तर भारत की ओर चले गए और कुछ दक्षिण भारत की ओर चले गए और वे लोग जाकर के वहाँ डेक्कन के पठारों में बस गए और उन्होंने वहाँ उस समय पांड्या किंगडम या पांड्यों के राज्य में, पांड्या राजाओं के राज्य में शरण लिया।
आज यह राज्य कर्नाटक में पड़ता है, क्योंकि छोटा नागपुर के उरांव की भाषा द्रविड़ियन है। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं, ये उरांव की भाषा और झारखंड की भाषा से मिलती जुलती हैं। इसलिए इनके भाषा को द्रविड़ियन कैटेगरी में रखा गया है। फिर वहां से उन्होंने नर्मदा नदी की ओर आगे बढ़े, और संभवतः कहा जा सकता है कि इन्होंने दक्षिण भारत जाने के लिए इन्होंने विंध्याचल पहाड़ को पार किया। फिर सोन नदी को पार करके ये लोग अमरकंटक के बीहड़ जंगलों में बस गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि उरांव लोग कैसे हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से पलायन करते हैं और वे रोहतासगढ़ में बस जाते हैं। फिर रोहतासगढ़ के विध्वंस के बाद ये लोग छोटा नागपुर में आकर बस जाते हैं। तो ये रहा उरांव का एक गौरवशाली इतिहास। और इनको वहां से आने में कितना समय लगा, कैसे आए, इन सब बातों की जानकारी देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानिए। तब तक के लिए जोहार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।